हेलो गाइस, ये पार्ट 16 है। अपने पार्ट 15 और उसके पीछे का पार्ट्स को नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप जाकर उस लिंक को क्लिक करके पिछले का सारा पार्ट्स देख सकते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हकुमान आजाद हो जाता है और वो समंदर से बाहर आकर शिनो पर हमला करता है। आगे इस एपिसोड में हम कहुमे सेक्टर के पंडितों को देखते हैं और कहुमे सेक्टर के सारे पंडितों की आंखों में रोशनी चमक रहा होता है और एक और तरफ ओकिनावा बेस पर कमांडर और उनके साथी रेडार पर किसी बड़े चीज को उनके तरफ आते हुए देखकर डर जाते हैं। और तभी उन्हें अर्जुजावा का मैसेज मिलता है और उस मैसेज में अर्जुजावा ने लिखा होता है कि हकुमान अब आजाद हो गया है। इसे जानकर कमांडर भी बहुत घबरा जाते हैं। अगले सीन में हम हकुमान को देखते हैं जो शिनो पर हमला किया होता है। हकुमान को देखकर ओशो अपने फायर पावर से हकुमान पर हमला करता है, लेकिन हकुमान ओशो के आग के हमले को अपने एक पूंछ से रोक देता है, जिसके बाद हकुमान का एक पूंछ करागी में बदल जाता है और वही कड़े तोरा उसे देखकर चौंक जाता है। उसके तुरंत बाद हकुमान ओशो पर भी हमला करके उसे घायल कर देता है। अब हकुमान कहने लगता है कि इतने सालों के बाद भी तुम लोगों की बेवकूफी में कोई सुधार नहीं आया है। उसके बाद हकुमान का एक और पूंछ अयाकाशी में बदल जाता है। उसे देखकर तोरा को बहुत ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि तोरा और ओशो ने मिलकर बहुत पहले अयाकाशी को मार दिया था। अब अयाकाशी शिनो को जकड़ लेता है और शिनो के बहुत कोशिश करने के बाद भी शिनो अपने आप को कैद से छुड़ा नहीं पाता है। अगले सीन में हम ओशो को देखते हैं जो अपने माँ के पास समंदर के नीचे होता है। अब ओशो अपने माँ को किसी भी हालत में बचाने की सोचता है। उसके बाद ओशो के माँ ओशो से पूछती है कि क्या तुम हकुमान के साथ आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि हकुमान ने बैरियर को तोड़कर जाते समय कीस्टोन को तोड़ दिया है जो जापान को समंदर के अंदर डूबने से बचा रहा था और इसलिए अब सारा जापान समंदर के अंदर डूब जाएगा। और अब इसे सुनकर ओशो को अपने सारे दोस्तों के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि ओशो नहीं चाहता था कि उसके किसी भी दोस्त को कुछ भी हो। अब ओशो के माँ ओशो को अब ऐसे हालत में देखकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। उसके बाद ओशो की माँ उससे कहती है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वो ये है कि हमें हकुमान के पास जाकर उसका सामना करके उसे हराना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज हेलीकॉप्टर भी उस जगह पर आ जाता है, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर्स को लग रहा होता है कि उस जगह पर कुछ अजीब हो रहा है। एक और तरफ साइंस और रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर को जापान की चारों तरफ हो रहा अर्थक्वेक की सिग्नल मिलती है और उन्होंने इतनी ताकतवर अर्थक्वेक को इससे पहले कभी नहीं देखा था। और उन सारे अर्थक्वेक की असर को देखकर वहाँ के एक प्रोफेसर कहने लगते हैं कि अगर अर्थक्वेक किसी तरह से बना रहा हो तो सारा जापान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और यहाँ ओकिनावा समंदर के ऊपर न्यूज रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर सारा वहाँ का हालत को शूट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ फाइटर जेट्स आ जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद हकुमान उन सारे फाइटर जेट्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देता है और उसे देखकर सारा न्यूज रिपोर्टर्स घबरा जाते हैं। उसके बाद हकुमान न्यूज रिपोर्टर्स के कैमरा के सामने आता है और सारे लोग हकुमान को टीवी में देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद हकुमान सारे इंसानों के डर को अपने ताकत में बदलने लगता है। उसके कुछ देर बाद अर्जुजावा समंदर के ऊपर आता है और तभी वो हकुमान को देखकर चिंता करने लगता है। उसके तुरंत बाद हकुमान सारा शक्ति को इकट्ठा करके एक लाइटनिंग बॉल बनाकर उसके सामने के एक आइलैंड पर हमला करता है, जिससे वो आइलैंड पूरी तरह तबाह हो जाता है। उसे देखकर अर्जुजावा बहुत ज्यादा डर जाता है। एक और तरफ समंदर के नीचे प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अकाबाने बहुत ज्यादा डरने लगता है। उसके बाद गोरा अकाबाने को शांत रहने के लिए कहता है। अगले सीन में हम ओशो और उसके माँ को देखते हैं। अब ओशो के माँ समंदर के ऊपर जाने का तय करती हैं, ताकि वो दोनों मिलकर हकुमान के साथ लड़कर उसे हरा सके। लेकिन ओशो इसे सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि ओशो ने जब हकुमान को पहली बार देखा था तब वो हिल भी नहीं पा रहा था। इसलिए वो अपने माँ से कहता है कि मैं इतनी ताकतवर मॉन्स्टर के साथ कभी नहीं जीत सकता हूँ और इसलिए हमें सबमरीन में बैठकर यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और वो ओशो से कहती है कि हमें हकुमान को रोकना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान दांव पर है। उसके
उसके बाद ऊशो कहने लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा आपकी फिक्र है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कुछ भी हो, और बहुत सालों बाद आखिरकार मैं आपसे मिला हूँ, लेकिन अब मैं जाकर हकुमान से लड़ूंगा तो वो मुझे और आपको दोनों को मार देगा और हकुमान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसे सुनकर ऊशो की माँ गुस्सा हो जाती है और वो ऊशो को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और इसकी वजह से ऊशो बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद ऊशो उसके माँ से कहने लगता है कि मैं बस आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन नाकामुरा ने भी मुझे मारा और सारे लोगों ने मुझे पूरी तरह भूल गए। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और क्यों सब लोग मुझे हकुमान से लड़ने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद ऊशो की बॉडी में बदलाव होने लगती है और वो हकुमान के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। अब ऊशो कहने लगता है कि हकुमान तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी माँ, मेरी पापा, नाकामुरा और मेरे सारे दोस्तों को तुमने मुझसे दूर कर दिया। और एक और तरफ हकुमान सारे लोगों से कहता है कि तुम सबका डर मेरे ताकत है। उसके बाद वही कड़े तौरा हकुमान को देखकर कहता है कि हकुमान बहुत सालों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लगता है 800 साल पहले जो हुआ तुम शायद भूल गए हो। उसके बाद अचानक ऊशो समंदर से बाहर आकर गुस्से में हकुमान पर हमला करने के लिए जाता है। उसे देखकर ऊशो की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके माँ को पता होता है कि ऊशो बहुत सारे नफरत को अपने दिल में लेकर हकुमान को हरा नहीं पाएगा। लेकिन ऊशो हकुमान पर बहुत गुस्सा होता है और वो अपने माँ की बात भी नहीं सुनता है, क्योंकि ऊशो किसी भी हालत में हकुमान को मारना चाहता था। उसके बाद ऊशो हकुमान से कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे घर और मेरे पिता को भी मैंने खो दिया है, और तुम्हारी वजह से मेरे खुद की माँ ने मुझे थप्पड़ मारा। अब ऊशो की माँ ऊशो को समझाने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो अपने माँ की बात नहीं सुनता है और वो हकुमान पर हमला करने के लिए और तेजी से जाने लगता है। और तभी वो करागे को देखता है। उसे देखकर ऊशो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद अयाकाशी आकर ऊशो को पकड़ लेता है और अब टोइको भी ऊशो के सामने आती है। अब ऊशो इन सब को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ऊशो ने इन सबको बहुत पहले ही मार चुका था। बाद में ऊशो अयाकाशी पर हमला करके खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है और तभी तोरा वहां आकर ऊशो को पकड़कर अपने साथ ऊपर ले जाता है। उसके बाद तोरा ऊशो को बताता है कि हकुमान का हर पूंछ एक अलग अलग मॉन्स्टर में बदल गया है। इसे जानकर ऊशो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हकुमान पर एक और बार हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तोरा ऊशो को रोक कर कहता है कि तुम इतने नफरत और लापरवाही के साथ हकुमान को हरा नहीं पाओगे। हकुमान को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। उसके बाद हकुमान ऊशो से कहता है कि मैंने जो इंसानी गद्दार को तुम सबके बीच में भेजा था, लगता है उसने अपने काम को सही से किया है। लेकिन ऊशो को समझ नहीं आता है कि हकुमान की बात का मतलब क्या है, और तब हकुमान कहता है कि शायद उसका नाम नगारी था। उसे सुनने के बाद ऊशो तुरंत तोरा से नगारी के बारे में पूछता है। उसके जवाब में तोरा ऊशो से कहता है कि नगारी अब मर गया है। इसे जानकर ऊशो बहुत दुखी हो जाता है और उसके बाद ऊशो तोरा से कहता है कि तुमने मुझसे मेरे एक और दोस्त को छीन लिया। हकुमान ऊशो को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो जाता है। बाद में हकुमान ऊशो से कहता है कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त को मार दिया। उसे देखकर ऊशो की माँ ऊशो से हकुमान की बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहती है, क्योंकि असल में हकुमान ऊशो के दिल में नफरत बढ़ाकर उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हकुमान ऊशो से कहता है कि मुझे यकीन है कि तोरा को नगारी को मारते हुए बहुत मजा आया होगा। उसके बाद ऊशो फिर से तोरा से नगारी के मौत के बारे में पूछता है। अब तोरा ऊशो को वहाँ हुई सारा घटना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊशो तोरा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से तोरा गुस्से में कहता है कि हाँ, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे बेदर्दी से मार दिया। इसे सुनकर ऊशो तोरा के हाथ से खुद को छुड़ाकर अपने माँ के पास आता है। उसके बाद ऊशो की माँ उसे बताती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तोरा पर भरोसा करना चाहिए। इसके कुछ देर बाद पत्थर से नॉर्मल हुए कौमे सेक्टर के सारे पंडित एक और आइलैंड जिसका नाम हेटारियुमा आइलैंड होता है वहाँ आ जाते हैं। अब नाइजीरिया सबको बताता है कि ये हम सब के लिए आखिरी और बड़ी लड़ाई है, हम सब मिलकर हकुमान को जरूर हरा देंगे। उसके बाद नाइजीरिया हकुमान को अपने अल्टीमेट बैरियर से कैद करने का डिसाइड करता है और बाद में सारे लोग नाइजीरिया की बात सुनकर हकुमान से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। एक और तरफ नाकामुरा ओकिनावा बेस पर होती है। अब नाकामुरा ऊशो के बारे में चिंता करने लगती है, क्योंकि वो ऊशो की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर
पा रहे थे। यहाँ हकुमान उशो से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि नाकामुरा वहाँ मेरे सामने के आइलैंड में है और तुम्हारे पापा और बाकी के पंडित ठीक उसके पीछे के आइलैंड पर है। उसके बाद हकुमान उशो से पूछता है कि क्या अब तुम्हें पता है मैं क्या करने की सोच रहा हूँ। उसे सुनकर उशो को अपने पापा और नाकामुरा के बारे में फिक्र होने लगती है। उसके बाद हकुमान उसके सामने के आइलैंड पर पूरी शक्ति से हमला करने जाता है, लेकिन उसे देखकर उशो तुरंत हकुमान को रोकने के लिए जाता है, लेकिन हकुमान सामने के आइलैंड पर तुरंत हमला कर देता है और उशो हकुमान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है और इस वजह से उशो बहुत परेशान हो जाता है। अब उशो की माँ उशो की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो खुद को उशो की इस हालत के लिए ब्लेम करने लगती है। उसके बाद हकुमान उशो के माँ से कहता है कि अब तक शायद तुम्हारे पति और तुम्हारे बाकी के पंडित दोस्त मेरे उस हमले में मर गए होंगे और तुम्हारा बेटा इस बुरी हालत में है और इसलिए अब तुम हार मान लो और मुझे इस परेशान करने वाले बैरियर से आजाद कर दो। उसे सुनकर उशो की माँ हकुमान से कहती है कि क्या अब तुम्हें एहसास हुआ कि हमने तुम्हें अभी तक बैरियर में कैद कर रखा है। उसे सुनकर हकुमान को हैरानी होती है क्योंकि उशो की माँ के पास अभी बैरियर क्रिएट करने जितनी पावर नहीं बची थी और तभी अचानक इनवे हकुमान के सामने आती है और हकुमान को समझ आ जाता है कि बैरियर असल में इनवे की शक्ति से बनी है। उसके बाद इनवे हकुमान से कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब हकुमान को एहसास होता है कि इनवे के सारे यादें वापस आ गए हैं और तभी तोरा भी वहाँ आता है और इनवे तोरा को अब पहचान लेती है। एक और तरफ उशो वहाँ नीचे गिरा होता है। अब गरायो उशो के मन के अंदर से कहता है कि अब तुम मेरे जैसे ही बन गए हो क्योंकि हकुमान ने तुमसे वो सब कुछ छीन लिया जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था। उसे सुनकर उशो कहता है कि ये सब हकुमान की गलती है। उसके बाद उशो हकुमान को गुस्से से मारने के लिए जाता है। उसे देखकर उशो की माँ इस बार भी उशो को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता होता है कि उशो सिर्फ 20 स्पीयर की ताकत से हकुमान को नहीं हरा सकता है, लेकिन उशो नहीं रुकता है और वो जाकर हकुमान पर 20 स्पीयर से हमला करता है। उसके बाद हकुमान अपने ताकत का इस्तेमाल करके 20 स्पीयर को एक झटके में तोड़ देता है, जिसकी वजह से उशो कुछ भी नहीं कर पाता है। अब सारे लोग 20 स्पीयर को इस तरह से टूटते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हकुमान कहता है कि ये तुम सब का अंत है। उसके तुरंत बाद हकुमान उशो पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से उशो समंदर में गिर जाता है। अब सारे लोग इसे देखकर बेचैन हो जाते हैं और अब हकुमान सोचने लगता है कि वो अब जीत गया है क्योंकि उसने 20 स्पीयर को आसानी से तोड़ दिया था। उसके बाद हम नाकामुरा को देखते हैं जो हकुमान के आइलैंड पर हमला करने के बावजूद भी बच गए होती है और अब सारे जास्प के लोग और नाकामुरा हेटारुमा आइलैंड जाकर वहाँ के लोगों के साथ मिलकर हकुमान से लड़ने का सोचते हैं। और एक और तरफ हेटारुमा आइलैंड में सारे पंडितों ने मिलकर हकुमान के हमले से आइलैंड को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया होता है और यहाँ अब हकुमान पूरा जापान को तबाह करने का सोचता है। और तभी शिनो बाहर आकर हकुमान के एक पैर को पकड़ लेता है क्योंकि वो हकुमान को जापान को तबाह करने से रोकना चाहता था, लेकिन हकुमान शिनो को अपने साथ लेकर जापान की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर नाइजीरिया और बाकी के पंडित मिलकर बैरियर बनाकर हकुमान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकुमान फिर भी नहीं रुकता है और वो बैरियर को अपने ताकत से एक झटके में तोड़ देता है और इसकी वजह से सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हकुमान सबसे कहने लगता है कि तुम लोग वही रुकना क्योंकि मैं जापान को पूरी तरह तबाह करने के बाद तुम लोगों को धीरे धीरे मारना चाहता हूँ। उसे सुनकर तोरा तुरंत हकुमान पर हमला करने के लिए जाता है और तभी टोकुसाका कुरियो और क्वीन के साथ वहाँ आ जाता है। अब कुरियो इनवे से कहता है कि मैंने हकुमान का वीकनेस जानने के लिए टोकुसाका के साथ टाइम ट्रेवल किया और जब मुझे टोकुसाका ने पास्ट में ले गया तब मैंने हकुमान को जन्म लेते हुए देखा। उसके आगे कुरियो कहता है कि तोरा और हकुमान के बीच की दुश्मनी 3000 साल पहले शुरू हुई थी। इसे जानकर इनवे हैरान हो जाती है। एक और तरफ उशो धीरे धीरे समंदर के अंदर डूब रहा होता है। अब उशो सोचने लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है और मैं हकुमान को भी हरा नहीं पाया। अब तो 20 स्पीयर भी टूट गया है। लेकिन अचानक उशो को विजन आती है जिसमें वो तोरा को देखता है, लेकिन उशो को समझ नहीं आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और तभी उशो अपने विजन में एक बच्चे को देखता है जिसका नाम शागाकोशा होता है और अब उशो देखता है कि शागाकोशा एक आदमी को मार रहा है क्योंकि उस आदमी ने शागाकोशा
शागाकोशा को श्रापित बच्चा कहकर अपमान किया था। अब शागाकोशा उस आदमी के बातों से बहुत गुस्सा होकर उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद वो आदमी वही मर जाता है। और तभी ऊशो को एहसास होता है कि वो अब शागाकोशा के दिल के अंदर है, क्योंकि ऊशो वो सब महसूस कर पा रहा होता है जो शागाकोशा अपने दिल में महसूस कर रहा होता है। उसके बाद शागाकोशा गुस्से में वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कोई भी शागाकोशा को पसंद नहीं करता है और सब लोग उसे श्रापित बच्चा कहकर बुलाते हैं, जिसकी वजह से शागाकोशा सब लोगों से नफरत करते हुए बड़ा होता है। और तब ऊशो नोटिस करता है कि जब भी शागाकोशा को नफरत की भावना महसूस होती है और तब उसके बाएं कंधों में अजीब सा महसूस होती है, और शागाकोशा भी कहीं ना कहीं उस नफरत की भावना को एंजॉय करता था। समय गुजरता है और शागाकोशा बड़ा हो जाता है। अब शागाकोशा राजा की आर्मी में भर्ती होकर राज्य के दुश्मनों से लड़ता है। बड़े होने के बावजूद भी शागाकोशा के दिल में लोगों के लिए नफरत वैसे ही बनी रहती है। अब सारे लोग शागाकोशा की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि शागाकोशा ने सारे दुश्मनों से लड़के राज्य को बचाया था। लेकिन शागाकोशा वहाँ के किसी पर भी भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने ही शागाकोशा को बचपन में श्रापित बच्चा कहकर अपमान किया करते थे। उसके बाद शागाकोशा रॉयल जनरल से मिलने के लिए आता है, लेकिन सारे जनरल्स मिलकर शागाकोशा को अपमान करते हैं, और तभी शागाकोशा को अपने राइट शोल्डर पर अजीब सा महसूस होता है। अब शागाकोशा महल के बाहर आता है, जहां उसका सर्वेंट जिसका नाम रामा होता है वो शागाकोशा के लिए बाहर इंतजार कर रहा होता है। अब रामा रॉयल जनरल की शागाकोशा के साथ की गई बर्ताव से गुस्सा हो जाता है। अब शागाकोशा रामा को बताता है कि सारे लोग मुझे हीरो कहकर बुलाते हैं, लेकिन वो मुझसे डरते भी है क्योंकि वो मुझे श्रापित बच्चा समझते हैं। उसके बाद शागाकोशा रामा से पूछता है कि क्या तुम मेरे जैसे आदमी का सर्वेंट बनकर खुश हो। उसके जवाब में रामा कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो और साथ ही बहुत दयालु भी, इसलिए मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसे ही इंसान बनना चाहता हूँ। और एक और तरफ 3 रॉयल जनरल्स मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, और तभी शागाकोशा वहाँ आकर सारे जनरल्स को मार देता है। उसके बाद वो लड़की शागाकोशा को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। इन सब के बाद शागाकोशा उस लड़की के साथ उसके पार मारता है। अब वो लड़की जमीन के अंदर बीज बोना शुरू करती है। उसे देखकर शागाकोशा उस लड़की से पूछता है कि वो कौन से बीज है। तब वो लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन नफरत के बीज दिल में बोने से कुछ भी नहीं निकलेगा। और उसी समय रामा भी वहाँ आता है। उसके बाद शागाकोशा को पता चलता है कि वो लड़की असल में रामा की बड़ी बहन है। अब रामा उसकी बड़ी बहन को बताता है कि शागाकोशा बहुत ताकतवर है, और जब वो युद्ध में लड़ने के लिए जाता है तब सारे दुश्मन उससे डर के भाग जाते हैं। रामा की बात सुनकर उसके बहन मजाक में उससे कहती है कि जब दुश्मन हमला करेंगे तो मैं शागाकोशा के मुंह के अंदर छुप जाऊंगी। उसके जवाब में रामा कहता है कि अच्छी बात है, वहाँ तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगी। उसके बाद शागाकोशा रामा के घर पर आता है, और वहाँ शागाकोशा अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे बचपन से लोगों ने श्रापित बच्चा कहकर अपमान किया, और तब से मैं अपने बेकार सी जिंदगी को अकेले जी रहा हूँ, और सब लोग मुझसे डरते थे, और सारे लोगों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, और इसलिए मेरे पास लोगों से नफरत ना करने के लिए कोई वजह नहीं है। उसके बाद रामा की बहन आकर शागाकोशा को कुछ खाने के लिए देती है। शागाकोशा को वो खाना बहुत पसंद आती है, और अब वो जिंदगी में पहली बार मुस्कुराता है। अगले दिन कुछ लोग शागाकोशा के पास आकर कहते हैं कि हमें पता चला है कि दुश्मन रात को हमला करने वाले हैं, इसलिए सेंट्रल गेट जाकर तुम्हें गार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे भयानक लड़ाई होने वाली है। इसे जानकर शागाकोशा तुरंत रामा को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन रामा किसी चीज को खरीदने के लिए बाहर गया होता है, इसलिए शागाकोशा रामा की बहन को अपने साथ लेकर वहाँ से दूर भागने लगता है, क्योंकि शागाकोशा को पता होता है कि दुश्मन की आर्मी बहुत बड़ी है और वो हमला करेंगे तो उसका राज्य कुछ ही पल में हार जाएगा, और वो ये नहीं चाहता था कि रामा और उसके बहन को कुछ भी हो। अब रामा की बहन शागाकोशा से कहती है कि हम इस तरह से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि सब लोग तुम पर भरोसा करते हैं और सारे लोगों को लगता है कि तुम उन सबको बचा लोगे। उसे सुनकर शागाकोशा कहता है कि मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो सब सोचते हैं कि मैं एक श्रापित बच्चा हूँ, और इसी के वजह से उन्हें लगता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ, और मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि श्रापित बच्चा उन्हें बचाए, लेकिन तुम और रामा सबसे अलग हो। तुम दोनों मुझसे सच्चे दिल से पसंद करते हो। बाकी लोगों के मौत
मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम दोनों को बचाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जिंदा रहो। उसके बाद जब दोनों फॉरेस्ट से बाहर आते हैं तब वो दुश्मनों की बड़े सैनिक को अपने सामने देखते हैं। अब दुश्मन के लोग शागाकोशा और रामा की बहन पर तीरों से हमला करते हैं और तभी शागाकोशा रामा की बहन के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि वो तीरों से रामा की बहन को बचाना चाहता था। शागाकोशा की ऐसा करने के बावजूद भी रामा की बहन घायल हो जाती है और उसे घायल देखकर शागाकोशा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो रामा की बहन को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसके बाद रामा की बहन शागाकोशा से कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने पहली बार किसी के लिए प्यार और करुणा को महसूस किया है। उसके बाद रामा की बहन वही मर जाती है और इसकी वजह से शागाकोशा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सारे दुश्मनों को एक एक करके मारना शुरू करता है। लेकिन तभी अचानक उसके राइट शोल्डर पर कुछ होने लगती है और उसके तुरंत बाद एक मॉन्स्टर उसके शोल्डर से बाहर आता है जो कि असल में हकुमान होता है। अब हकुमान शागाकोशा को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने पहली बार शागाकोशा की वजह से फिजिकल फॉर्म ले पाया था। उसके बाद हकुमान शागाकोशा को एक्सप्लेन करता है कि जब मैं पहली बार इस दुनिया में पैदा हुआ था तब मेरे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ इंसानों को वश में करके उनके बीच में लड़ाई करवा सकता था। लेकिन मुझे इसमें ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए एक फिजिकल बॉडी बनाने का तय किया। उसके बाद हकुमान शागाकोशा को पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है। अब हम शागाकोशा के लाइफ की एक पास की सीन देखते हैं जिसमें शागाकोशा की अभी अभी जन्म हुई होती है। तभी एक चमकती हुई चीज आकर शागाकोशा के घर पर गिरती है जिसकी वजह से शागाकोशा की पूरी फैमिली मर जाती है और हकुमान शागाकोशा के बॉडी के अंदर चला जाता है। हकुमान की बात को सुनकर शागाकोशा को बहुत हैरानी होती है। उसके बाद हकुमान कहता है कि तुम्हारी बॉडी मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था। तुम्हारी बचपन में हुई घटना की वजह से नफरत से भरा हुआ तुम्हारे दिल मुझे ताकत देता था और तुम्हारे दिल में भरी हुई नफरत से मेरा शरीर बनता रहा। ये बात जानकर ऊशो को भी हैरानी होती है। उसके बाद हकुमान तुरंत शागाकोशा की पूरी शहर को आग लगाकर तबाह कर देता है। उसे देखकर शागाकोशा तुरंत रामा को ढूंढने लगता है और तभी वो रामा को देखता है जो दुश्मन के हमले की वजह से बहुत घायल हो चुका होता है। अब शागाकोशा तुरंत रामा के पास जाता है। उसके बाद शागाकोशा रामा की इस हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तब रामा शागाकोशा से कहने लगता है कि तुम यहाँ थोड़ी देर पहले आए होते तो ये सब नहीं होता, क्योंकि सब लोगों ने तुम पर भरोसा किया था और उन्हें लगता था कि तुम सबको बचा लोगे और उसके बाद वो तुमसे माफी मांगना चाहते थे क्योंकि तुमने उन्हें नफरत करने के बजाय बहुत बार बचाया था। रामा की बात सुनकर शागाकोशा को यकीन नहीं होता है। उसके बाद रामा कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा ही ताकतवर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने बहन और सारे लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ जैसे तुमने बहुत बार किया था। उसके बाद रामा वही मर जाता है और रामा की मौत की वजह से शागाकोशा बहुत दुखी हो जाता है। बाद में हकुमान शागाकोशा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। उसके जवाब में शागाकोशा कहता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। उसके बाद हकुमान शागाकोशा से कहता है कि क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर मैं बड़ा हुआ हूँ इसलिए तुम्हारी बॉडी कभी नहीं मरेगी। इसे सुनकर शागाकोशा को बहुत हैरानी होती है। उसके बाद हकुमान तुरंत वहाँ से चला जाता है। बाद में शागाकोशा हर जगह जाकर बहुत समय तक हकुमान को ढूंढता है, लेकिन कुछ समय बाद शागाकोशा को बीच पेयर के बारे में पता चलता है जो हकुमान को मारने का ताकत रखता था, इसलिए वो बीच पेयर को पाने का डिसाइड करता है। उसके बाद शागाकोशा उस पहाड़ पर जाता है जहाँ बीच पेयर को सील करके रखा हुआ था, लेकिन तब तक 800 साल बीत चुके होते हैं और जिसकी वजह से शागाकोशा की पूरी शरीर में बहुत अजीब सा बदलाव हुआ होता है। फिर भी उसके दिल में हकुमान के लिए नफरत वैसे ही बनी रहती है और वो किसी तरह से बीच पेयर को पाने में कामयाब हो जाता है। अब ऊशो को समझ आ जाता है कि शागाकोशा ही तोरा है। उसके बाद ऊशो सपने से बाहर आता है। अब ऊशो बीच पेयर के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े को अपने आसपास देखकर हैरान होता है। उसके बाद वो टुकड़े ऊशो को ऊपर ले जाने लगती है। बाद में ऊशो कहने लगता है कि लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।